दिल्ली में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और नोटिस थमाया गया है। ये नया नोटिस एक वीडियो शेयर करने को लेकर जारी किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 फरवरी को एक ट्वीट किया था, जिसमें एक वीडियो भी शेयर किया गया था। इस वीडियो में हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग ने माना है कि वीडियो में जो कंटेंट थे वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और राष्ट्रीय राजधानी में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को शाम 5 बजे तक केजरीवाल से इस पर जवाब मांगा है। केजरीवाल के इस ट्वीट के एक दिन बाद यानी 4 फरवरी को बीजेपी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। ये हैं दिल्ली की असली दबंग दादी। जिंदगी के 110 वसंत देख चुकी हैं। अविभाजित भारत के पूर्वी बंगाल यानी अब के बांग्लादेश में जन्मी कलितारा मंडल 1947 में देश की आज़ादी के बाद से ही आज तक हर बार अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करती रही हैं। चितरंजन पार्क में रहने वाली दिल्ली की ये दबंग दादी इस बार भी वोट देने के लिए काफी उत्साहित हैं। इस बार दिल्ली में 100 से अधिक उम्र के कुल 132 वोटर हैं और इन सभी वोटर को वोट देने के लिए पोलिंग बूथ नहीं जाना है। उनका वोट उनके घर जाकर ही लिया जाएगा। महाराष्ट्र में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने खुद को असली मराठा और हिंदूवादी पार्टी बताने की मुहिम तेज कर दी है और एमएनएस का एक नया वीडियो उसी की ओर इशारा भी करता है। इस वीडियो के जरिए एमएनएस घुसपैठियों के खिलाफ आक्रामक हो रही है। वीडियो में बताया गया है कि महाराष्ट्र घुसपैठियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिससे भविष्य में तकलीफ होगी। इतना ही नहीं, मातोश्री के बाहर भी एमएनएस ने पोस्टर लगाए हैं और घुसपैठियों पर कार्रवाई के लिए समर्थन मांगा है। मुंबई की सड़कों पर ये पोस्टर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब, अगर आप अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गंभीर हैं तो अपने बांद्रा इलाके को साफ करके शुरू करें, जो पहले से ही घुसपैठियों से भरा हुआ है। बांद्रा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गृह क्षेत्र है। मातोश्री भी यहीं पर है, जिससे महज 40 मीटर की दूरी पर ये पोस्टर लगे हैं। आसमान में उठती ऊंची ऊंची आग की लपटें और धुएं का गुबार। तस्वीरें मुंबई के कला चौकी इलाके के अभ्युदय नगर की हैं, जहां के मिलन इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण आग लग गई। आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी, जिससे मुंबई में दूर से ये भीषण आग नजर आ रही थी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस और एक क्विक रिस्पांस व्हीकल भी घटनास्थल पर मौजूद रहा। काफी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन भीषण आग से अभ्युदय नगर में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। ये घर राज विश्वास नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता का है। बम के धमाके के निशान घर की दीवार पर साफ देखे जा सकते हैं। जहां बम का धमाका हुआ वहां की दीवार काली पड़ गई है। नीचे फर्श पर बम और कांच के टुकड़े बिखरे साफ नजर आते हैं। बम का धमाका होने के बाद वहां हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक पुलिस के न पहुंचने पर लोग नाराजगी जाहिर करने लगे। राज विश्वास का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से उन्हें धमकाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर बम फेंका है। पिछले करीब 1 साल से बंगाल का नॉर्थ 24 परगना जिला सियासी हिंसा का गढ़ बना हुआ है। इसके पहले भी यहाँ कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला होने की घटना हो चुकी है, जिसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगता रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा में धरना दे रही करीब 300 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। बीएमसी की शिकायत पर दर्ज मामलों में आरोप लगाया गया है कि महिलाओं के धरने की वजह से स्थानीय रोड पर चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है। महिलाओं के खिलाफ बीएमसी एक्ट 341, सीआरपीसी एक्ट 341 और आईपीसी एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर होने से नाराज यहां धरना दे रही महिलाओं का आरोप है कि बीएमसी पुलिस की मदद से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे उनके विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश में है, लेकिन जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें काशी की हैं, जहां लोगों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर शहर की गंदगी और खस्ता हाल सीवेज सिस्टम को लेकर कुछ इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जो बैनर हाथों में लिए थे उस पर लिखा था कि बीजेपी को वोट देना उनकी भूल थी। लोगों का आरोप है कि वाराणसी शहर में नालियों की हालत बदतर है, उनकी सफाई नहीं होती तो शहर में काफी गंदगी भी है। बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आम जनता तो दूर की बात है, पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं। देर रात दिल्ली के रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं है,
लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी केस को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया, क्योंकि महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति अहलावत रेप से जुड़े एक केस की जांच कर रही थी और इसको लेकर उन्हें धमकियां भी मिल चुकी थी। वहीं कई और एंगल से भी पुलिस इस पूरे वारदात की जांच कर रही है। प्रीति अहलावत पटपड़गंज पुलिस थाने में एसआई के पद पर तैनात थी और साल 2018 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। प्रीति को निशाना बनाते हुए बदमाश ने कई राउंड फायरिंग भी की। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। इस बीच दिल्ली पुलिस के एसआई दीपांशु ने भी आत्महत्या कर ली है। माना जा रहा है कि दीपांशु ने ही एसआई प्रीति की हत्या की। ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाश और दुकानदार पर बरसा दी ताबड़तोड़ गोलियां। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें यूपी के बरेली से सामने आई हैं। ये देखिए, कमल किशोर नाम का ये सराफा कारोबारी तिजोरी में कुछ रखता है। इसी बीच पहले से ही घात लगाए दो बदमाश इसी फिराक में थे कि कब वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हों। चेहरे पर रुमाल लगाए ये बदमाश दुकान में घुसते ही सराफा कारोबारी पर गोली चला देते हैं, जिससे मौका वारदात पर ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद बदमाश दुकान से सामान उठाकर फरार हो जाते हैं। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात से जुड़े हर पहलू की तहकीकात की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है हरियाणा के झज्जर से, जहां पर मुनीमपुर गांव के सरपंच पर बदमाशों ने गोली चला दी, लेकिन सरपंच ने हिम्मत नहीं हारी और जख्मी होने के बावजूद भी एक बदमाश को काबू कर लिया। हालांकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। ये वारदात उस वक्त हुई जब सरपंच सुभाष अपने कार्यालय में थे। उसी दौरान एक कार से आए दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात में सुभाष की आंख के पास गोली लगी, लेकिन हौसला दिखाते हुए उन्होंने एक बदमाश को दबोच लिया। बदमाश पर काबू पाने के लिए सुभाष ने बदमाश पर ईंट से भी हमला कर दिया, जिससे आरोपी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के बुलंदशहर में फायरिंग के बाद तनावपूर्ण हुआ माहौल। जानकारी के मुताबिक यहां पर महज बाइक निकालने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की, जिसके बाद एक युवक गोली लगने से जख्मी हो गया। इस वारदात से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। अभी दो पक्षों में किस बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एक लड़के को गंभीर चोट आई है, उसका इलाज चल रहा है। बाकी प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनके आधार पर कार्रवाई की। बुलंदशहर में फायरिंग और पथराव के बाद पुलिस भी एक्शन में है। उसने एहतियात के तौर पर कई जवान तैनात कर दिए हैं ताकि बुलंदशहर में और कोई बवाल न होने पाए। कस्टम अधिकारियों की सक्रियता से लखनऊ में लाखों की कीमत का सोना पकड़ा गया। ये वो सोने की तार है जिसे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली विमान संख्या IX 194 से उतरने वाले यात्री जुनेदुल हक के पास से ये सोना बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सोना तस्कर के पास से 400 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया गया है। जुनेदुल हक ये सोना तार की तरह छुपाकर ला रहा था। इसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए जमीन पर उतरते कमांडो, धमाके के साथ टारगेट पर हमला, वार जोन पर लैंडमाइन ट्रक से उतरकर दुश्मन के खिलाफ पोजीशन लेते जवान। तस्वीरें मेघालय के उमरोई की हैं, जहां भारत और बांग्लादेश की सेना के जवान साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस साझा युद्धाभ्यास के दौरान जवानों ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अंजाम दिया। दोनों देशों की सेना ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जरूरत पड़ने पर आतंकियों को काबू करने की ट्रेनिंग ली। इतना ही नहीं, भारत और बांग्लादेश की सेना के जवानों ने तरह तरह के ड्रिल में भी हिस्सा लिया। लुधियाना में गोताखोरों की मदद से बचाया गया जंगली सांभर। लुधियाना की सिधवा नहर में जंगल से भागकर आया हुआ जंगली सांभर सुबह नहर में गिर गया था। गनीमत रही कि पुलिस और गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला जा सका। सांभर को बाहर निकालने के बाद इसे वन विभाग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पहले इस सांभर का इलाज करवाया जाएगा, इसके बाद उसे लुधियाना के मत्तीवाड़ा के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की मोटी परत जम गई है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर कई फीट बर्फ की परत जमी है, जिसे हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। यहां लोगों के मकान से लेकर पेड़ पौधे पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें धनौल्टी की हैं, जहां बर्फबारी के बाद
हालात ऐसे हो गए हैं कि चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी नजर आ रही है। पेड़ पौधे हों, लोगों के मकान हों, सड़कें हों, सब बर्फ से ढक गए हैं। मसूरी में भी बर्फबारी के बाद हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कार की छतों पर बर्फ जमी है तो सड़क के किनारे भी बर्फ का कब्जा है। चिड़ियों की अलग अलग प्रजातियों की आवाज़ से जयपुर का मानसागर लेक चहचहा रहा है। यहाँ मंगोलियन डक भी हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हैं। तिलोर भी काफ़ी संख्या में हैं तो ब्लैक मैंसिक भी पानी में अटखेलियाँ कर रही हैं। जयपुर के मानसागर लेक में 23वें इंडियन बर्डिंग फेयर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए चिड़ियों की एक लुप्त प्राय प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले इंडियन बस्टर्ड की संख्या अब सिर्फ 150 रह गई है। ऐसे में अगर इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। बर्डिंग फेयर में स्थानीय लोगों के अलावा काफ़ी संख्या में विद्यार्थी भी आ रहे हैं और दूरबीन के जरिए चिड़ियों को देखने के साथ ही उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। उधर कर्नाटक के हुबली में कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के चलते एक शख्स को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया। हालांकि खून की जांच के बाद इस शख्स में कोरोना वायरस नेगेटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के डांडेली का रहने वाला ये शख्स हाल ही में चीन के बीजिंग शहर से वापस लौटा है। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रक में हुई जबरदस्त टक्कर। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की जल्दी कितनी खतरनाक हो सकती है वो इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। रोंगटे खड़े करने वाली ये सीसीटीवी फुटेज तुर्की के अफयान इलाके की हैं, जहां ब्रेड ले जाने वाले एक ट्रक की सीधी भिड़ंत दूसरी ओर से तेजी से आती हुई ट्रेन से हो जाती है। ट्रेन से टकराने के बाद ट्रक रेलवे ट्रैक पर करीब 500 मीटर दूर तक घसीटता चला जाता है। गनीमत रही कि ट्रक चालक को इस हादसे में ज्यादा चोट नहीं आई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे इन दिनों भारत दौरे पर हैं और इसी क्रम में महिंद्रा राजपक्षे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी उनकी बैठक होगी। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद के साथ दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे 7 से 11 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो वाराणसी, सारनाथ, बोधगया और तिरुपति भी जाएंगे। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे के नवंबर में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। पाकिस्तान का खतरनाक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान आर्मी जेल से भाग गया है। आतंकी एहसान पर नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को गोली मारने और पेशावर आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले करने का आरोप है। गुरुवार को एक ऑडियो क्लिप जारी कर आतंकी एहसान ने इसकी जानकारी दी। इस ऑडियो क्लिप में उसने दावा किया है कि वो 11 जनवरी को जेल से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। एहसान पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने उसके सिर के ऊपर $1 मिलियन का इनाम रखा है। वो एक अन्य खतरनाक संगठन जमातुल अबरार का भी सदस्य है। 2012 में एहसानुल्लाह ने स्कूली छात्रा मलाला के सिर पर गोली मार दी थी। इस हमले का मकसद आतंकवादी संगठन के प्रति लोगों में डर पैदा करना था। इसके अलावा एहसानुल्लाह साल 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हमले का भी मुख्य आरोपी है।